हाय वेलकम टू ऑल। फिर करंट अफेयर्स के और एक वीडियो के साथ कादम्बिनी गांगुली, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। कादम्बिनी गांगुली कौन है, बहुत ज़रूरी है जानना है। हाल ही में गूगल ने कादम्बिनी गांगुली के 160 जन्मदिन पर उनके सम्मान में एक डोडल बनाया है। कादम्बिनी गांगुली भारत के पहली महिला डॉक्टर में से एक थी। कादम्बिनी गांगुली अपने समय के दौरान 1884 में प्रतिष्ठित कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। उस समय किसी महिलाओं के लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। इससे उन्हें कई और महिलाओं के भी प्रेरित किया। उनका नाम अक्सर आनंदी गोपाल जोशी के साथ याद किया जाता है। दोनों ने 1886 में एक साथ डिग्री प्राप्त की, जिससे उन्हें चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति मिली। और कादम्बिनी गांगुली का जन्म जो है चंदसी नामक गांव में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का एक हिस्सा है। बरिशाल जिला में है, जो वर्तमान बांग्लादेश। उन्होंने पहले ढाका और फिर कोलकाता में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सा अध्ययन करने की इच्छा थी। हालांकि देश के मेडिकल कॉलेज में सभी भी छात्र जो आपका बॉयज़ स्टूडेंट थे उस टाइम, और बट उन्होंने प्रवेश ली थी और उन्हें 1884 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो है में प्रवेश लिया। और तब देश में महिलाओं के लिए डॉक्टर बनने के, अपने सपना को पूरा करने के दौड़ जो है 1892 में वो मेडिसिन के क्षेत्र में आगे की पढ़ाई की और यूनाइटेड किंगडम चली गई। वो एडिन्सबर्ग और डबलिन में प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ भारत वापस आई। अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू करने के साथ साथ कादम्बिनी गांगुली अपने समय के दौरान सामाजिक आंदोलन में शामिल होने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने महिला और उन्होंने 1915 में उन्होंने छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज के खुले तौर पर आलोचना की। 1923 में उनका निधन हो गया था। 1923 में निधन हो गया था। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कादम्बिनी गांगुली ने बहुमूल्य योगदान दिया। तो याद रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के इस व्यक्ति विशेष करंट अफेयर्स के बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगला मनसुख मांडविया, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री, जो कि आपको याद रखना होगा। गुजरात से राज्यसभा सदस्य जो आपका मनसुख मांडविया को एक बड़े कैबिनेट फेरबदल में भारत का नया स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि मनसुख मांडविया ने डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान लिया, जो कि 2019 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रभारी थे। मनसुख मांडविया रसायन और इन्होंने ऊर्जा मंत्रालय के प्रभारी भी थे। कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का रसायन और उर्वरक मंत्रालय में विलय कर दिया गया था। और मांडविया का जन्म जो है गुजरात के भावनगर ज़िले के हनोल गांव में एक मध्यवर्ती किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने गुजरात कृषि विश्वविद्यालय और दंतेवाड़ा परिसर में पशु चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने भावनगर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पढ़ाई की, स्नातकोत्तर किए। उन्होंने 2002 में अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत की और ये पलिताना निर्वाचन क्षेत्र से लड़े और गुजरात के सबसे युवा विधायक बने। तो इनका नाम याद रखेंगे, क्योंकि पूछ सकते हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, इनका निधन हुआ है। ये आप याद रखेंगे। 2021 के करंट अफेयर्स में
कांग्रेस के दिग्गज नेता, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, जो कि 4 जुलाई 2021 का निधन हुआ है गोवा में, और 87 वर्ष के थे। बेसिकली पिछले कुछ समय से कोविड से भी पीड़ित थे। उनके सम्मान में हिमाचल प्रदेश सरकार 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। तो वीरभद्र सिंह, उनका जन्म जो है 23 जून 1934 को शिमला ज़िले के सराहन में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कर्नल ब्राउन क्रिम्बी स्कूल, देहरादून सेंट एडवर्ड्स स्कूल शिमला के साथ, बाद में उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से BA की पढ़ाई की। वीरभद्र सिंह ने 1962 के चुनाव में लोकसभा सांसद बनी थी। इसके बाद 1967 और 1971 में भी सांसद बने। केंद्र में कार्यकाल के दौरान 1976 से लेकर 1977 तक पर्यावरण नागरिक विमानन विभाग के उपमंत्री रहे। 1980 से 1983 के बीच ये उद्योग राज्य मंत्री रहे। मई 2009 से जनवरी 2011 तक इस्पात मंत्री रहे। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पहली बार 1983 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में ये सोलन के और किसे विधायक थे। तो याद रखेंगे वीरभद्र सिंह जो करंट अफेयर्स में 2021 के करंट अफेयर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महान अभिनेता दिलीप कुमार का निधन, ये भी 2021 के लिए करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो कि आप जानते होंगे, दिलीप कुमार का वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म था 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश भारत के पेशवर में हुआ था। दिलीप कुमार ने अपना हिंद फिल्म जो है 1944 में फिल्म जहर भाटा से किया था। जहर भाटा 6 दशक से अधिक के करियर में दिलीप कुमार ने मुग़ल-ए-आज़म, नया दौर, बाबुल, दीदार, मधुमती, देवदास, गंगा जमुना जैसे कई हिट फिल्म दी है। विभिन्न फिल्में दिलीप कुमार के चित्रण ने उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब दिलाया। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको 1991 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे 1991। और आंध्र प्रदेश सरकार ने कुमार को 1997 में NTR राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ई इम्तियाज से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखेंगे क्योंकि महान अभिनेता दिलीप कुमार का आज लंबी बीमारी के बाद जो मुंबई से निधन हुआ था उन्होंने 98 वर्ष के थे। अभिनेता और थे काफ़ी जनप्रिय अभिनेता, जानते होंगे। तो ये 7 जुलाई 2021 के जो न्यूज़ आपको याद रखना होगा। और साथ ही आज इस करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है लुडविग गुडमैन। लुडविग गुडमैन कौन है, ऐसी आपको जानकारी आपको लेना होगा। हाल ही में गूगल ने लुडविग गुडमैन के सम्मान में एक डूडल जारी किया। और दरअसल ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, परंतु उन्हें जो आपका गेम्स पैरा ओलंपिक गेम्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 3 जुलाई को उनके जन्म दिवस पर गूगल ने एक डूडल के माध्यम से सम्मानित किया गया है। और लुडविग गुडमैन
बेसिकली लुडविग गुडमैन का जन्म जो हुआ था 3 जुलाई 1899 को जर्मन के फ्रेशियो में हुआ है। और बाद में इंग्लैंड के लंदन जो बाद में इंग्लैंड के लंदन में बस गया और वहाँ न्यूरोलॉजी से संबंधित अपना शोध कार्य जारी रखा। 1945 में ब्रिटेन ने नागरिक बन गए हैं और उन्होंने 29 जुलाई 1948 को लंदन ओलंपिक के शुरुआत के साथ ही दिव्यांग सैनिकों के पहले स्ट्रोक आपका मेडविले गेम्स का आयोजन किया। बाद में वही खेल पैरा ओलंपिक गेम्स बना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि याद रखना होगा। लुडविग गुडमैन जो कि आपको बता दूं इन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपको हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरह जो हमने वीडियो ला रहे हैं करंट अफेयर्स के सीरीज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। हाल ही में भारत सरकार ने नीति आयोग के CIO अभिनेता कांत का कार्यालय बढ़ाया। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CIO अर्थात अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल अब जून 2022 में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट के नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाने के बाद जो कि ऐसे हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रखना होगा पी साईनाथ को 2021 फुकुओका पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है, ये याद रखेंगे। प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ जो कि फुकुओका प्राइज 2021 सम्मानित किया गया है, ये याद रखेंगे। अकादमिक पुरस्कार जापान के प्रो केसिमोतो को दिया गया। कला और संस्कृति का पुरस्कार थाईलैंड का जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो ये आपका याद रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि जमशेदजी टाटा, नाम तो सुने होंगे। जमशेदजी टाटा थे पिछले सदी के विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, ये आपको याद रखना होगा। जमशेदजी नसरत यानी टाटा जो कि आपको याद रखना होगा। मुख्य बिंदु है कि 4 अरब डॉलर का अनुमानित दान संस्था और शिक्षा के क्षेत्र में था, और टाटा समूह और इसका परोपकारी गतिविधियां वर्तमान में एमिरेटस चेयरमैन रतन टाटा के नेतृत्व में है, तो आपको याद रखना होगा इसमें। और भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का जो निधन हुआ, कोविड से पीड़ित थे, तो ये याद रखना होगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स में। भारत के खेल इतिहास के सबसे बेहतरीन एथलीट्स में से एक थे, जो कि 91 वर्षीय थे आयु उनका, और काफ़ी समय से कोविड-19 से पीड़ित थे। और मिल्खा सिंह को दो फाइलिंग सिख भी कहा जाता है। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब के गोविंदपुरा में हुआ था। देश के विभाजन के समय हुई हिंसा में मिल्खा सिंह को 8 भाई बहन मारे गए थे। बाद में 1951 में भारतीय सेना में भर्ती हो गए और सेना में काम करते समय उनके परिचय एथलीट से हुआ। और मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में 200 मीटर और 400 मीटर के दौड़ में भारत के प्रतिनिधित्व किया, परंतु उस स्पर्धा में अनुभव के कमी के कारण कुछ विशेष नहीं कर पाया। 1958 में उन्होंने नेशनल गेम से 200 मीटर और 400 मीटर रिकॉर्ड बनाया। बाद में एशियाड खेलों में उन्होंने इस रिकॉर्ड स्वर्ण पदक जीती। 1958 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक मिला। उन्होंने 1962 में जो है
इन्होंने जकार्ता में एशिया खेल में 400 और आपका 1600 मीटर में रिले में भी स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1958 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। उनका जीवन पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म भी बनी है और मिल्खा सिंह के पुत्र जीब मिल्खा सिंह एक स्टार गोल्फर है। तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये 19 जून के अपडेट था कि भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन, जो कि कोविड से पीड़ित थे, हमारे देश के स्टार थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो करंट जीके के इस सीरीज़ में हम बात करने जाएंगे वो कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय का निधन। ये भी 14 जून 2021 कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इनका 38 वर्ष उम्र थे। उनके निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। और ये याद रखेंगे क्योंकि सेलिब्रिटी 2021 में निधन हुई है। हमने अलग से भी वीडियो लाएंगे 2021 में कौन कौन निधन हुई है। तो संचारी विजय जो इसका जन्म था 1983 में और कर्नाटक के चिकमंगलूर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा को कार्य दिया। उनके अलावा उन्होंने कई तमिल, तेलुगु, हिंदी फिल्म भी उन्होंने किया। रामा रामा, रघु रामा, दसवाला, हरिवू, अग्गुरने, नानू अब्बन्ला, तो इस तरह तेलुगु फिल्म भी बहुत सारे किया। इनको याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दरअसल आते रहता है। हम अच्छा तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हम उस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब याद रखेंगे, भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन जो कि पुलित्ज़र पुरस्कार एक्चुअली अमेरिका में अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। ये पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और लगभग $15,000 पुरस्कार का नाम जोसेफ पुलित्ज़र के नाम में रखा गया है। ये अमेरिकी समाचार प्रकाश थे, इसको याद रखेंगे, पुलित्ज़र प्राइज़। अगले हम बात करेंगे जो कि करंट अफेयर्स के इस सेशन पर हम बात कर रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हर परीक्षा में पूछा जाता है और हमने कहीं ना कहीं अच्छा तैयारी नहीं रहता तो हम उसमें पास करने में मुश्किल हो जाते हैं। हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे क्योंकि अच्छा करंट अफेयर के साथ आपके सामने हम ला रहे हैं हर एपिसोड में। इसके बाद हम बात करेंगे डेविड डियोप ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021। ये याद रखना होगा। हाल ही में फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है 2021 में। इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति बन गई है। उन्हें उनके पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए दिया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। इस किताब के अंग्रेजी में अनुवाद एना मॉस्कोविस के द्वारा किया गया है और इस पुस्तक का जो इनामी राशि 50,000 जो है पॉइंट लेखक और अनुवाद के बीच बटेगी। और एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक एक उपन्यास है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के ओर से लड़ने वाले सेनेगल के एक सैनिक अल्फा नादिया
अल्फ़ा नादिया पर आधारित है और ये पुस्तक जो है 2018 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। बाद में 2020 में ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है, तो इसको याद रखेंगे। और बुकर प्राइज़ पुरस्कार जो है, बुकर पुरस्कार के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इंटरनेशनल, दो अलग अलग पुरस्कार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तक या यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है, जबकि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड में प्रकाशित हुए बुकर पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में दिया गया था। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रसिद्ध लेखक एरिक कार्ले का निधन। एरिक कार्ले कौन थे, थोड़ा अच्छा से जान लेंगे कि हाल ही में बच्चों के लेखक और चित्रकार एरिक कार्ले का 91 वर्ष का आयु में निधन हो गया है। ये मई 2021 27 मई का न्यूज़ है कि एक अमेरिका डिजाइनर और चित्रकार और बच्चों के लेखक थे। उनके एक प्रसिद्ध चित्र पुस्तक द वेरी हैंग्री कैटरपिलर द वेरी हैंग्री कैटरपिलर लिखी, जिसका लगभग 66 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसकी लगभग 50 मिलियन प्रतियों बिक चुकी है। एक चित्रकार और बच्चों के लेखक के रूप में उनके करियर को तब गति तब मिली जब उन्होंने ब्राउन वियर व्हाट टू यू सी फॉर सहयोग किया। उन्होंने 70 से अधिक पुस्तक का चित्रण किया था। आपको बता दूं, ब्राउन वियर व्हाट डू यू सी, ये जो लाइन आप सुने होंगे इन्हीं का ही है। इन्होंने 70 से अधिक पुस्तक के चित्रण किया था। और पुरस्कार की अगर बात करें, इन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा लोरा लैंग्स वाइल्डर मेडल सम्मानित किया गया है, जिसे जब चिल्ड्रंस लिटरेचर लेगेंसी अवार्ड कहा जाता है। ये पुरस्कार अमेरिका में प्रकाशित बच्चों के किताबों के लेखक के चित्रकारों को प्रदान किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में। चलिए, थैंक यू। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक करंट अफेयर्स के इस एपिसोड पर।